वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। इमरान इस्माइल कराची के तरक्याती मंसूबों और पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सूबाई अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म GDA और MQM अरकान से भी मिलेंगे। इमरान खान हब में नए पावर स्टेशन का इफ्तिताह भी करेंगे। सूबाई क़यादत चश्मा जेहलम लिंक कैनाल पर हाइड्रो पावर प्लांट की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाएगी। हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च अपोजिशन जमातें आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश समेत दीगर अमूर पर गौर होगा। मुज़ाकरात की शराइत और मुतालिबात से मुतालिक हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। उधर हुकूमत का मिड टर्म इंतखाबात और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पर कोई बात न करने का ऐलान। मुज़ाकरात की नाकामी पर सियासी क़यादत को नज़रबंद करने की भी तजवीज़ पर गौर। कराची वाले होशियार हो जाएं, शहर में प्लास्टिक के अंडे फरोख्त होने का इंकशाफ। देखने में बिल्कुल असली लगने वाले अंडे खाने में इंतहाई मुज़र। पुलिस ने समाज दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। निशानदही पर प्लास्टिक के अंडों से भरा ट्रक भी बरामद कर लिया गया। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। महंगाई ने बच्चों की अशियाए ज़रूरियात को भी ना बख्शा। 400 ग्राम दूध के डिब्बे की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। 900 ग्राम का डिब्बा 500 रुपए इजाफे से 2000 रुपए तक पहुंच गया। बच्चों के डायपर्स की कीमतें भी आसमान पर। छोटा पैकेट 200 रुपए, बड़ा पैकेट 400 रुपए तक महंगा। बिस्किट्स, चॉकलेट्स और जूसेस की कीमत भी 5 से 10% बढ़ा दी गई। इमरान साहब ने बहुत वादे किए थे, जवान लोगों ने सबने वोट दिए, उनको लेके आए उनको। अब सब जवान ही परेशान हैं उनसे। अखराजात इतने ज़्यादा हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिजली का बिल महंगे, गैसेस हो गए हैं, सारे मार्केट में हर चीज़ महंगी हो रही है। सब्जियां, फल इतने महंगे हो गए, लोगों की इतनी आमदनी है नहीं, रिसोर्सेज वगैरह। महंगाई का कुछ हद होता है ना, इतना हद होता है कि भाई बंदा वो बर्दाश्त करे। जॉब्स हैं नहीं, जो तनख्वाह है उसी के अंदर ही सब कुछ। कनाडा में आम इंतखाबात आज हो रहे हैं। हुक्मरान लिबरल और अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो अपनी मकबूलियत खो सकते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन होगा इन कौन आउट? चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज करेंगे। सरफराज अहमद को आराम देकर मोहम्मद रिजवान को बतौर विकेट कीपर मुंतखब किया जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास के साथ इमरान खान, मूसा खान, शाहीन शाह मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। टेस्ट, वनडे, T20 और T10 के बाद 100 बॉल क्रिकेट ड्राफ्टिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी भी मुंतखब। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 2020 में होने वाले 100 गेंदों के टूर्नामेंट में राशिद खान, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क समेत कई आलमी स्टार्स जगमगाएंगे। बाबर आजम मुमकिन पाक इंग्लैंड सीरीज के बायस खरीदे ना जा सके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सिंध की, डॉक्टर्स की हड़ताल की और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के कौमी स्क्वाड का जिक्र भी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के MPs, मुत्तहिदा और GDA के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। अब पावर जनरेशन पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। दौरा कराची के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची के तरक्याती मंसूबों और पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सूबाई क़यादत चश्मा जेहलम लिंक कैनाल पर हाइड्रो पावर प्लांट की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाएगी, जबकि सूबाई अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर भी गौर होगा। इसी पर बात करेंगे। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद, वज़ीर-ए-आज़म कराची में मौजूद हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी आज? जी, वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के साथ फैसल वादा, खुद आज़म सवाती और असद उमर उनके साथ आए। वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नर हाउस रवाना हो गए, जहाँ 1 बजे करीब तकरीबन PTI के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। 1:30 बजे के से 2 के दरमियान MKM के अरकान सूबाई असम्बली राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म GDA के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे।
गवर्नर हाउस में कराची तरक्याती कमेटी के अरकान के साथ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद वजीर आजम जो है अब जाएंगे जहाँ चाइना पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद वजीर आजम हेलीकॉप्टर के जरिए जिना एयरपोर्ट पर आएंगे और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका ये मुख्तसर दौरा है, 4 घंटे तकरीबन दौरा है। एयरपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध ने उनका इस्तकबाल किया है और वजीर आजम हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नर हाउस रवाना हो गए। सारी मसरूफियत आज गवर्नर हाउस में उनकी मुलाकातें होंगी अहम, लेकिन सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे को वजीर आजम के ना एयरपोर्ट पे आए हैं ना गवर्नर हाउस तलब किया है। जी, वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें और अहम दौरे करेंगे। बहुत शुक्रिया चार नवाब, इस मुतल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया। बच्चों के खुश्क दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफे की क्या वजूहात हैं और क्या इस सिलसिले को रोकना मुमकिन है, इस बारे में मौक़िफ़ जानेंगे। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स AQ खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AQ खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, क्या वजूहात आप देखते हैं कि महंगाई की हैं और क्या इसको रोका भी जा सकता है या रोकना नामुमकिन हो चुका? लेकिन जनाब, बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं इसमें कुछ चीज़ें बैरूनी अवामिल होते हैं और कुछ चीज़ें हमारे इंटरनल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएं तो जाहिर है कि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर दुनिया में प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका असर हमारे पर भी आएगा और हमारा हिस्सा क्योंकि इंपोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता दुनिया के मुकाबले में, तो हम पे ज़रा असर ज़्यादा आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो डॉलर 40% तकरीबन जो है हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, उसके नतीजे में भी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हुकूमत काबू पा सकती थी। मिसाल के तौर पे इसमें 7% एडिशनल ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा रेगुलेटरी ड्यूटी जो है इंस्टेंट मिल्क है गो के उस पर नहीं है। और एक दो जो प्लांट यहाँ लगे हैं पाकिस्तान में जो बच्चों के लिए इसको प्रोसेस करके पैक कर रहे हैं, हुकूमत ने थोड़ा बहुत कोशिश की है कि सेल टैक्स के हवाले से या और किसी तरीके से उस इंस्टेंट मिल्क को जो है वो अपना इस वक्त करके इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ गई हैं और हमारे यहाँ भी स्ट्रक्चर जो है टैरिफ का वो भी रद्दोबदल उसमें हुआ है, तो उसके नतीजे में जो प्राइस है, हालांकि ये डेली कंजम्पशन का आइटम है और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसको तरजीहात की बुनियाद पर देखना चाहिए। ये आम आदमी के हवाले से अगर आप देखें तो गरीब से गरीब आदमी भी एक डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अगर उसको इंस्टेंट मिल्क बाहर का रेकमेंड किया है तो मजबूर हो जाता है। अब अगर 400 रुपये का डब्बा अगर उसको 1000 रुपये का मिलेगा तो उसके महदूद वसाइल के अंदर यकीनन ये चीज़ ऐसी हैं जिसको हुकूमत को देखना चाहिए और जहाँ जहाँ वो इसको बेहतर कर सकते हैं उनको करना चाहिए। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस महंगाई की वजह से इस आइटम की स्मगलिंग भी बढ़ गई है। यानी हुकूमत को दो तरीके का नुकसान हो रहा है और आवाम को भी नुकसान हो रहा है। ना हुकूमत को रेवेन्यू मिल रहा है, यहाँ क्योंकि कीमत बढ़ गई है, जो स्मगलर्स हैं उनके लिए ये आइटम जो है इस वक्त फिजिबल बन गया है। तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरीके से डायपर बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिसका आपके प्रोग्राम में भी अभी जिक्र हो रहा था, उसमें भी ये सिचुएशन है कि डायपर यहाँ मकामी सनतें बन गई हैं और सारा कुछ इंतज़ाम होने के बावजूद भी उनको वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो उसको सस्ता कर सकें। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनकम टैक्स, एडिशनल ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह मिला के काफ़ी बड़ी परसेंटेज बन जाती है जिससे बराह रास्त इसकी कीमतों पर असरअंदाज होता है और डॉलर का जो 40% का इम्पैक्ट है और जो रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटियाँ हैं उसको अगर मैं लगाऊं तो इसके ऊपर बैठ के अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियसली चाहती है कि इस मुल्क में आम आदमी के बच्चों को या और आबादी के बच्चों को, देखें चॉकलेट बिस्किट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी मुकामी इंडस्ट्री शायद उसको प्रोटेक्ट कर सकती है और हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी इतने नहीं हैं कि हम ये चीज़ें अफोर्ड करें। लेकिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी के आइटम हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उसके ऊपर हुकूमत को एक जामे पॉलिसी तैयार करनी चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को इसमें खुद कफील करे ताकि लोकल इंडस्ट्री से इन मामलात को जो है वो हल किया जा सके और आवाम को सस्ती चीज़ फराहम की जा सके। महंगाई इस वक्त लोग जी ठीक है, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना होगा। AQ खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के MPs, मुत्तहिदा और GDA के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। अब पावर जनरेशन पावर प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे।